माहिरा करीना को एक जोड़े के रूप में आशीर्वाद देना चाहती है ताकि वह जीवन भर करण के साथ रहे। वह फिर सहमत हो जाती है। माहिरा भी एक जोड़े के रूप में दादी को आशीर्वाद देने के लिए कहती है दोस्तों, क्योंकि वह करण के बिना नहीं रह सकती है। दादी को लगता है कि राखी उनके साथ थी, उसने माहिरा को करण की पत्नी के रूप में आशीर्वाद नहीं दिया होगा, इसलिए वह भी ऐसा ही करती है। वह उसे साड़गी सौंपेगी और आपको बता दें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ आपको दिखाया जाएगा। दादी उसे एक लड्डू देने की कोशिश करती है, लेकिन माहिरा का कहना है कि उसे वह लड्डू देना चाहिए जो उसकी माँ ने लाया था, यानी कि उसकी माँ ने उसके लिए लाई थी। दोस्तों, करीना ने उल्लेख किया है लड्डू वही था जो उसकी माँ ने लाई थी। दादी ने उन सभी को सरगी खाने और रस्म को पूरा करने का आशीर्वाद देती है। सरलीन को एक कॉल आता है जिसमें बताया गया है कि उसे उसकी मां के रूप में उपस्थित होना होगा। वह पृथ्वी से पूछती है कि उसने उसे इतनी सुबह कैसे बुलाया। उसने उल्लेख किया कि वह उसे तथाकथित रूप से याद कर रही है। वे दोनों यह कहते हैं कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। पृथ्वी पूछते हैं कि लूथरा के घर में क्या हो रहा है, क्योंकि सरगी चल रही है और प्रीता करण के लिए व्रत नहीं रख रही है, क्योंकि वह सिर्फ उसका प्यार नहीं, इसलिए वह उस व्यक्ति के लिए व्रत रखेगी जो उससे शादी करने वाला था, और यह वह है। सरलीन वास्तव में पागल हो गई है, कह रही है कि वह उससे प्यार नहीं करती जैसा कि अभी है। दोस्तों, आपको बता दें करण के साथ प्यार, और अगर उसके बारे में बात करना बंद नहीं करता है तो वह उसे भी छोड़ देगा। पृथ्वी बताते हैं कि वह केवल प्रीता के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लूथरा के घर में उनकी कोई परिस्थिति हो, लेकिन सरलीन को उल्लेख है कि उन्हें भी उसे रोकना चाहिए, उसके लिए कोई उपवास नहीं रखेगा। वह यह कहते हुए घबरा जाती है। दोस्तों, आपको बता दें उसे उपवास रखना चाहिए क्योंकि उसे लंबा जीवन जीना है और ऐसे नहीं हो सकता है। यदि वह वापस नहीं रखती है तो सरलीन पागल हो जाती है। जब वह कहती है कि उसे जीवन जीना है, सरलीन बताती है कि वह पूर्व है और अतः भूखना यानी कि भूखा नहीं रह सकती है। उसे भूख बहुत ही जल्द लग जाता है। दादी ने गणेश को होटल बेटल यानी कि होटल को टेबल हटाने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने रामास को पूरा किया था। दोस्तों, आपको बता दें प्रीता ने उल्लेख किया है कि अपनी थाली वापस ले लेगी, लेकिन दादी का उल्लेख है कि वह काम नहीं कर सकती, अन्यथा वह भी भूखी रह जाएगी और यह संभव नहीं है। तब दादी का उल्लेख है कि ये उनकी ओर बढ़ेंगे। अगला रस्म दादी ने उल्लेख किया है कि रस्म में सास सबको वो कपड़े मुहैया कराएगी, यानी कि सबको देगी जो उसे पूजा में पहनने होते हैं। फिर जब वह प्रीता को देती है तो माहिरा भी वही मांगती है, और दोस्तों जिस पर दादी उसे ड्रेस देने के लिए भी मजबूर हो जाती है। करीना पूछती है कि जहां सरलीन को डॉन से पहले सरगी के रस्म को पूरा करना है, वहीं सरलीन समझाती है कि वह व्रत नहीं रखेगी क्योंकि वह भूख नहीं रह सकती, यानी कि भूखी नहीं रह सकती है। दादी और करीना दोनों समझाती है कि वे उसे मजबूर नहीं करेंगे और अगर उसे नहीं रखना है तो उपवास तो नहीं करना चाहिए। ऋषभ ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे केवल उपवास रखना चाहिए, अगर वह चाहे तो कोई भी उसे मजबूर ना करेगा। सरलीन कहती है कि उनके पास उन्हें सूचित करने के लिए कुछ था, लेकिन ऋषभ के साथ उसका रिश्ता इतना मजबूत नहीं है कि वह उसे सूचित कर सके। दादी से पूछता है, यानी कि दादी पूछताछ हो रही है कि क्या वह अपने बयान से मतलब था। सरलीन का कहना होता है कि ऋषभ के साथ उसका रिश्ता एक पति और पत्नी की तरह नहीं है, क्योंकि अगर कोई दूसरे के साथ पागल हो जाता है तो कोई भी माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं करता है। दादी उसे हर बात को सरल शब्दों में समझाती है और दोस्तों समझाने की विनती करती है। सरलीन फिर खुलासा करती है कि उसके लिए उसकी खबर है, क्योंकि वह माँ बनने वाली है, जिसके कारण वह कुछ नहीं रख सकती। दोस्तों, आपको बता दें
यह खबर सुनने यानी कि सुनकर हर कोई हैरान है। दादी ने फिर उसे समझाते हुए कहा कि यह एक बड़ी खुशखबरी है। करीना भी उसे बधाई देती है, लेकिन प्रीता को ऋषभ और करण के साथ विस्मय में खड़ा छोड़ दिया जाता है। कार्तिक का भी उसे बधाई देती है। सलीन पूछती है कि क्या ऋषभ उससे नाराज है क्योंकि वह अस्तव्यस्त रह गया है। ऋषभ का कहना है कि उसे पहले खबर को आत्महत्या यानी कि आत्मसात करना होगा। प्रीता ने सरलीन को गले लगाने के लिए बाद में उल्लेख किया। वह खुश है कि सरलीन ने आखिरकार अपनी गर्भावस्था को स्वीकार कर लिया। सरलीन ने अपनी माँ दादी को सूचित करने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खुशखबरी के लिए ऋषभ ने उनकी तारीफ की। सृष्टि सुबह उठती है और सूरज की चमक से चकित हो जाती है। वह बताती है कि सभी पत्नियां चांद की परीक्षा करेंगी, तभी वो व्रत तोड़ सकेंगी। सृष्टि सोचती है कि वह व्रत नहीं रखेगी, वह सच में भूखी है। दादी गणेश को आदेश दे रही है कि अगर उन्होंने राखी के लिए नाश्ता बनाया है तो करीना पूछती है कि अगर गणेश को राखी के लिए नाश्ता लेने का आदेश क्यों दे रही है। दादी का उल्लेख है कि यही ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने जब वो देखा तो दादी करण और समीर के लिए ड्रिंक बना रही थी तो पागल हो जाती है। वह क्रोधित हो जाती है और दोनों को अपना काम करने के लिए डांटता है। दोस्तों बता दें, ऋषभ का कहना होता है कि करीना को यह कहते हुए छोड़ देगा कि उसने समीर को सारी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है और वह घर ही रहेंगी। सलीन कहती है कि उसे ऋषभ को कोई नहीं रोकना चाहता है, लेकिन वह यह कहते हुए पागल हो जाती है कि अब वह नहीं छोड़ेगी घर में। वह मेज पर बैठ जाती है। प्रीता को चक्कर आता है जो सबको परेशान करती है और वे ऐसे बैठा देते हैं। दादी ने एक बार फिर से प्रीता को काम करने के लिए उन दोनों को डांटा दिया। दोस्तों आपको बता दें, करीना यह कहते हुए निराश हो जाती है कि प्रीता ठीक है क्योंकि वह उसके ठीक सामने बैठी है। दादी का उल्लेख है कि यह अच्छी तरह से नहीं है क्योंकि यह उसका पहला उपवास है और राखी ने सलाह दी कि वे अपनी बेटी की देखभाल ससुराल में करें। वह करण को प्रीता को अपने कमरे में ले जाने का आदेश देती है। दोस्तों आपको बता दें, जब हर कोई छोड़ा देता है तो सलीन बताती है कि वह लूथरा घराने की पसंदीदा बनना चाहती है, लेकिन कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा है और ऐसे सभी प्रीता के साथ व्यस्त है। उसे यह भी संदेश है कि रमुना की योजना काम करने में सक्षम हो जाती है क्योंकि वह किसी को नाम नहीं देख सकती है। उसके लिए चिंता का विषय है। माहिरा का कहना होता है कि अपनी मां की योजना के कारण घर वापस आई थी, इसलिए सलीन को अपनी मां के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। सलीन यह कहते हुए पागल हो जाती है कि उसे घर में प्यार नहीं होगा क्योंकि वह उसे देखने की कोशिश कर रही है। अभिषेक और दोस्तों कुंडली भाग्य के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको ये सब ड्रामा बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों कुंडली भाग्य का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, आपको बहुत ही जल्द दिखाया जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियो रोज़ाना दे पाऊँ। दोस्तों फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको इस तरह की रियल और इंटरेस्टिंग शो रोज़ाना प्रोवाइड करें। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको इस तरह की वीडियो रोज़ाना प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और दोस्तों कुंडली भाग्य की अगर आप भी फैन है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
माहिरा करीना को एक जोड़े के रूप में आशीर्वाद देना चाहती है ताकि वह जीवन भर करण के साथ रहे। वह फिर सहमत हो जाती है। माहिरा भी एक जोड़े के रूप में दादी को आशीर्वाद देने के लिए कहती है दोस्तों, क्योंकि वह करण के बिना नहीं रह सकती है। दादी को लगता है कि राखी उनके साथ थी, उसने माहिरा को करण की पत्नी के रूप में आशीर्वाद नहीं दिया होगा, इसलिए वह भी ऐसा ही करती है। वह उसे साड़गी सौंपेगी। और आपको बता दें, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ आपको दिखाया जाएगा। दादी उसे एक लड्डू देने की कोशिश करती है, लेकिन माहिरा का कहना है कि उसे वह लड्डू देना चाहिए जो उसकी माँ ने लाया था, यानी कि उसकी माँ ने उसके लिए लाई थी। दोस्तों, करीना ने उल्लेख किया है लड्डू वही था जो उसकी माँ ने लाई थी। दादी ने उन सभी को सरगी खाने और रस्म को पूरा करने का आशीर्वाद देती है। सलीन को एक कॉल आता है जिसमें बताया गया है कि उसे उसकी मां के रूप में उपस्थित होना होगा। वह पृथ्वी से पूछती है कि उसने उसे इतनी सुबह कैसे बुलाया। उसने उल्लेख किया कि वह उसे तथाकथित रूप से याद कर रही है। वे दोनों यह कहते हैं कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। पृथ्वी पूछते हैं कि लूथरा के घर में क्या हो रहा है, क्योंकि सरगी चल रही है और प्रीता करण के लिए व्रत नहीं रख रही है, क्योंकि वह सिर्फ उसका प्यार नहीं, इसलिए वह उस व्यक्ति के लिए व्रत रखेगी जो उससे शादी करने वाला था। और यह वह है। सलीन वास्तव में पागल हो गई है, कह रही है कि वह उससे प्यार नहीं करती जैसा कि अभी है। दोस्तों, आपको बता दें, करण के साथ प्यार, और अगर उसके बारे में बात करना बंद नहीं करता है तो वह उसे भी छोड़ देगा। पृथ्वी बताते हैं कि वह केवल प्रीता के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लूथरा के घर में उनकी कोई परिस्थिति हो। लेकिन सरलीन को उल्लेख है कि उन्हें भी उसे रोकना चाहिए, उसके लिए कोई उपवास नहीं रखेगा। वह यह कहते हुए घबरा जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, उसे उपवास रखना चाहिए क्योंकि उसे लंबा जीवन जीना है और ऐसे नहीं हो सकता है। यदि वह वापस नहीं रखती है तो सलीन पागल हो जाती है। जब वह कहती है कि उसे जीवन जीना है, सलीन बताती है कि वह पूर्व है और अतः भूखना यानी कि भूखा नहीं रह सकती है। उसे भूख बहुत ही जल्द लग जाता है। दादी ने गणेश को होटल बेटल यानी कि होटल को टेबल हटाने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने रामास को पूरा किया था। दोस्तों, आपको बता दें, प्रीता ने उल्लेख किया है कि अपनी थाली वापस ले लेगी, लेकिन दादी का उल्लेख है कि वह काम नहीं कर सकती, अन्यथा वह भी भूखी रह जाएगी और यह संभव नहीं है। तब दादी का उल्लेख है कि ये उनकी ओर बढ़ेंगे। अगला रस्म, दादी ने उल्लेख किया है कि रस्म में सास सबको वो कपड़े मुहैया कराएगी, यानी कि सबको देगी जो उसे पूजा में पहनने होते हैं। फिर जब वह प्रीता को देती है तो माहिरा भी वही मांगती है। और दोस्तों, जिस पर दादी उसे ड्रेस देने के लिए भी मजबूर हो जाती है। करीना पूछती है कि जहां सरलीन को डॉन से पहले सरगी के रस्म को पूरा करना है, वहीं सरलीन समझाती है कि वह व्रत नहीं रखेगी क्योंकि वह भूख नहीं रह सकती, यानी कि भूखी नहीं रह सकती है। दादी और करीना दोनों समझाती है कि वे उसे मजबूर नहीं करेंगे और अगर उसे नहीं रखना है तो उपवास तो नहीं करना चाहिए। ऋषभ ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे केवल उपवास रखना चाहिए, अगर वह चाहे तो कोई भी उसे मजबूर ना करेगा। सलीन कहती है कि उनके पास उन्हें सूचित करने के लिए कुछ था, लेकिन ऋषभ के साथ उसका रिश्ता इतना मजबूत नहीं है कि वह उसे सूचित कर सके। दादी से पूछता है, यानी कि दादी पूछताछ हो रही है कि क्या वह अपने बयान से मतलब था। सलीन का कहना होता है कि ऋषभ के साथ उसका रिश्ता एक पति और पत्नी की तरह नहीं है, क्योंकि अगर कोई दूसरे के साथ पागल हो जाता है तो कोई भी माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं करता है। दादी उसे हर बात को सरल शब्दों में समझाती है और दोस्तों समझाने की विनती करती है। सलीन फिर खुलासा करती है कि उसके लिए उसकी खबर है, क्योंकि वह माँ बनने वाली है, जिसके कारण वह कुछ नहीं रख सकती। दोस्तों, आपको बता दें,
यह खबर सुनकर हर कोई हैरान है। दादी ने फिर उसे समझाते हुए कहा कि यह एक बड़ी खुशखबरी है। करीना भी उसे बधाई देती है, लेकिन प्रीता को ऋषभ और करण के साथ विस्मय में खड़ा छोड़ दिया जाता है। कार्तिक का भी उसे बधाई देती है। सलीन पूछती है कि क्या ऋषभ उससे नाराज है क्योंकि वह अस्तव्यस्त रह गया है। ऋषभ का कहना है कि उसे पहले खबर को आत्मसात करना होगा। प्रीता ने सरलीन को गले लगाने के लिए बाद में उल्लेख किया। वह खुश है कि सरलीन ने आखिरकार अपनी गर्भवास्तव को स्वीकार कर लिया। सरलीन ने अपनी माँ दादी को सूचित करने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खुशखबरी के लिए ऋषभ ने उनकी तारीफ की। सृष्टि सुबह उठती है और सूरज की चमक से चकित हो जाती है। वह बताती है कि सभी पत्नियां चांद की परीक्षा करेंगी, तभी वो व्रत तोड़ सकेंगी। सृष्टि सोचती है कि वह व्रत नहीं रखेगी, वह सच में भूखी है। दादी गणेश को आदेश दे रही है कि अगर उन्होंने राखी के लिए नाश्ता बनाया है तो करीना पूछती है कि अगर गणेश को राखी के लिए नाश्ता लेने का आदेश क्यों दे रही है। दादी का उल्लेख है कि यही ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने जब वो देखा तो दादी करण और समीर के लिए ड्रिंक बना रही थी तो पागल हो जाती है। वह क्रोधित हो जाती है और दोनों को अपना काम करने के लिए डांटता है। दोस्तों बता दें, ऋषभ का कहना होता है कि करीना को यह कहते हुए छोड़ देगा कि उसने समीर को सारी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है और वह घर ही रहेंगी। सलीन कहती है कि उसे ऋषभ को कोई नहीं रोकना चाहता है, लेकिन वह यह कहते हुए पागल हो जाती है कि अब वह नहीं छोड़ेगी घर में। वह मेज पर बैठ जाती है। प्रीता को चक्कर आता है जो सबको परेशान करती है और वे ऐसे बैठा देते हैं। दादी ने एक बार फिर से प्रीता को काम करने के लिए उन दोनों को डांटा दिया। दोस्तों आपको बता दें, करीना यह कहते हुए निराश हो जाती है कि प्रीता ठीक है क्योंकि वह उसके ठीक सामने बैठी है। दादी का उल्लेख है कि यह अच्छी तरह से नहीं है क्योंकि यह उसका पहला उपवास है और राखी ने सलाह दी कि वे अपनी बेटी की देखभाल ससुराल में करें। वह करण को प्रीता को अपने कमरे में ले जाने का आदेश देती है। दोस्तों आपको बता दें, जब हर कोई छोड़ा देता है तो सलीन बताती है कि वह लूथरा घराने की पसंदीदा बनना चाहती है, लेकिन कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा है और ऐसे सभी प्रीता के साथ व्यस्त है। उसे यह भी संदेश है कि रमुना की योजना काम करने में सक्षम हो जाती है क्योंकि वह किसी को नाम नहीं देख सकती है। उसके लिए चिंता का विषय है। माहिरा का कहना होता है कि अपनी मां की योजना के कारण घर वापस आई थी, इसलिए सलीन को अपनी मां के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। सलीन यह कहते हुए पागल हो जाती है कि उसे घर में प्यार नहीं होगा क्योंकि वह उसे देखने की कोशिश कर रही है। अभिष्य और दोस्तों कुंडली भाग्य के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको ये सब ड्रामा बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों कुंडली भाग्य का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, आपको बहुत ही जल्द दिखाया जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियो रोज़ाना दे पाऊँ। दोस्तों फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको इस तरह की रियल और इंटरेस्टिंग शो रोज़ाना प्रोवाइड करें। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको इस तरह की वीडियो रोज़ाना प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और दोस्तों कुंडली भाग्य की अगर आप भी फैन है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।